बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त वकील उजैर भंडारी और सलमान अकरम राजा ने दायर की। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई और बानी तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई इबाहम नहीं, हुकूमत को नजरसानी में जाने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म पर अमल दरामद न होना इंतहाई अफसोसनाक और बदकिस्मती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं, अदालत के हुक्म पर हर हाल में अमल दरामद होना चाहिए। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत का मौजूदा तरीकाकार जमहूरी असूलों के मुनाफी है। अगर इतनी बड़ी जमात के साथ भी गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर हमें पार्लियामेंट में बैठने की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना। अस्पताल इंतजामिया ने तफसीली इलामिया जारी कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक 20 और 21 अगस्त के दरमियानी रात बानी तहरीक इंसाफ को पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों का तफसीली मुआयना किया। मरीज की प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत रिपोर्ट्स खुफिया रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। हिदायत की कि कमेटी मामले के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हकायक और जिम्मेदारान का तयन करे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और इनसे होने वाले नुकसानात के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है, सैलाब में जाँ बाक होने वाले तमाम अफराद के खानदानों और तबाहशुदा घरों के मालिकान की माली मुआवनत की जाए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफाई और मुआशी फ्रेमवर्क में शमूलियत का इंदिया दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा अमूर हुमायूं कबीर का कहना है कि कौमी मफादात और आलमी माशी और तजारती तब्दीलियों को पेश नज़र रखते हुए इस मुजव्वज़ा इत्तेहाद में शामिल होने का इम्कान है। ढाका हुकूमत मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा अमली ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के साथ साथ तजारती हजम और अवामी राब्तों को वसअत देने पर संजीदगी से काम कर रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफाई और माशी फ्रेमवर्क में शमूलियत का इंदिया दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा अमूर हुमायूं कबीर का कहना है, कौमी मफादात और आलमी माशी और तजारती तब्दीलियों को पेश नज़र रखते हुए इस मुजव्वज़ा इत्तेहाद में शामिल होने का इम्कान है। ढाका हुकूमत मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा अमली ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के साथ साथ तजारती हजम और अवामी राब्तों को वसअत देने पर संजीदगी से काम कर रही है। दरियासना बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म तारिक रहमान सऊदी वलीअहद की बाज़ाब्ता दावत पर जल्द सऊदी अरब का अहम दौरा भी करेंगे। मालूम नहीं कि ईरान में किससे मुज़ाकरात कर सकते हैं। ईरानी क़यादत के बेशतर अफराद मारे जा चुके हैं। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान मुआहदे का ख्वाहिशमंद है लेकिन सही मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं। आबने हुर्मुज़ हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। आबने हुर्मुज़ को अमरीका इलाका समझता हूँ। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फ़ौजी ऑप्शन महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमरीका के फ़ौजी ऑप्शन अब भी मौजूद हैं। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। अमरीकी सदर ने मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स की शिकस्त के खदशे का इजहार करते हुए कहा कि अगर डेमोक्रेट्स कामयाब हुए तो उनका मुआवजा करेंगे। ट्रंप ने मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का इंदिया दे दिया। हमसाय ममालिक से नई सिक्योरिटी और माशी ताउन के पैगाम मौसूल हुए। अमरीका ने इसराइली मफादात के लिए अपने इत्तेहादियों की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कहना है, अमरीकी पॉलिसियों और झोंस के बायस खित्ते के ममालिक का वजूद खतरे में पड़ा। खित्ते में हकीकी अमन और सिक्योरिटी खुद मुख्तार मकामी निज़ाम से ही मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। ECNEC में तरक्याती मनसूबों के जामे एजेंडे पर गौर। डेस्को, हेस्को और पेस्को में बिजली की तकसीम कारकर्दगी बेहतर बनाने की मनसूबेबंदी का जायजा। इसहाक डार का कहना है कि तमाम मुतल्लिका इदारे तरक्याती मनसूबों पर मरबूत और बरवक्त कार्रवाई यकीनी बनाएं। वज़ीर ख़ारजा की माशी तरक्की और बेहतर राब्तों के एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाने की हिदायत।
हम बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं, अवाम के वोटों से आते हैं। कुछ सूबों में तो बल्दियाती इलेक्शन तक नहीं कराए गए। कराची में एमक्यूएम ने शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया। इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अवाम को वो पावर मुंतकिल करने को तैयार नहीं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं एमक्यूएम की वजह से कराची में खौफ का आलम था। कराची के इदारों में चुन चुन कर सियासी दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। ऑपरेशन के नतीजे में कराची में अमन आया। वो टारगेट किलर गिरफ्तार हुए जो KMC से तनख्वाह लेते थे। पेट्रोलियम लेवी के साथ साथ कराची में मसाइल भी शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इनकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम हैं जो वफाकी हुकूमत में शामिल है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का गवर्नर हाउस के बाहर जारी धरने में खिताब। कहा, मुर्तज़ा वहाब बताएं ऐसे तरक्याती मंसूबे क्यों बनाए गए जिनसे लोगों के कारोबार तबाह हुए।